नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णमासी है और बहुत सारे जातक आज के दिन व्रत रखते हैं। ये वीडियो पूर्णमासी व्रत कथा के ऊपर अवतरित है, तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री सुशीला अति रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कमी नहीं थी। उनको एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षालय मांगकर भोजन बनाता था। रूपवती से वह भिक्षा कभी नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपमती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षानु को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से तो भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे, निपुत्री के घर की भिक्षा पतितों के अन्न तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और आप तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तब वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी व्रत 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुमको एक आम वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर से शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसके गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता उत्पन्न हुई और वह विघ्ननाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे दया सिंधु, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनका मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझको कृपा करके बल देवें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने से उसे उनकी कृपा से प्राप्त हुई और धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला है वह यही है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति माता पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक अति सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने
32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न आ जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह उसे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष की अवस्था तक काशी में जाकर रहे और वहीं पर जाके विद्या का अध्ययन करे, और हम उसको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए तुम साथ जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन लोगों ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा राममार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होना था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश जब कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय पर वर को धनुव्रत हो गया, और अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास के मामा के जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिनसे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दोगे तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार करने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य आदि रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हैं। तब उसने उस बात को जो उस वर के पिता ने उसके मामा से कही थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है देव। ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए अब आप ही मेरे पति हैं, आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या दशा होगी, पहले इस बात को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपको गति होगी वही गति मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भर वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और या फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि को मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यही है तो बताओ मैंने इसे क्या दिया था। आप ये भी बताएं कि जो कुछ भी आपको मैंने दिया था, जो आभूषण दिए थे, मधुपर्क दिया था, उन्हें दिखाएं तथा रात्र में इससे मेरी क्या गुप्त बातें हुई वह सब सुनाए। पिता के कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की वह बात सब सुनकर कहने लगे कि इसमें कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर रह गया और सारी बारात भी वहाँ से अपमानित होकर लौट गई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि माता, जिस प्रकार देवदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया, जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्वरात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा।
जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय श्री पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां आए। उसकी मूर्छित दशा देखकर श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसने मृत्यु को छोड़ दिया और स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री भी उसके आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में अब पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और फिर वैसे ही हरी भरी हो गई। तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे वर तो जीवित हैं, आप काशी चलिए और मुझे खोजने में उनको सहायता कीजिए। दोनों मामा भांजे अकस्मात वहाँ पर आ गए। इनको आया देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के सभी निवासी भी इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ है। इस प्रकार कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज में लेकर अपने पिता के घर प्रस्थान किया। जब वह गांव के पास आ गया तो कई लोगों ने उसके माता पिता से पहले ही उसके आने की समाचार दे दिया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है, लेकिन किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने अपने सास ससुर के पैरों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र व पुत्र वधू को देखकर असीम कोटि बहुत सारी आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैभव का सुख भोगती हैं, सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है। इस प्रकार जो मेरा वचन है इसमें कोई संदेह मत मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत का जो इच्छाएं हैं भगवान शिव जी की कृपा से अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। तो ये थी पूर्णमासी व्रत कथा की कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है वो हमेशा हम सभी लोगों की सर पे ऐसा ही बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।